तो हम लोग अभी देखें कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो सामाजिक समाज से रिलेटेड जो विचार है वो किस तरह से उन्होंने अपने आइडियाज़ को बताने की कोशिश की है। अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य एक जीवन जीता है, समाज में रहता है और उसे हक अधिकारों की आवश्यकता होती है और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक राजनीतिक की ज़रूरत होती है और उस राजनीति के माध्यम से एक सरकार बनती है। तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को बताने की कोशिश की है कि हम देखते हैं कि एक राजनीति हमारे जीवन के लिए मानव के जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक व्यवस्था को चलाने के लिए उसकी एक आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने कुछ मूलभूत अपने जो विचार है उस विचार को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो जैसे कि जानते हैं कि हम लोग, एक राज्य होता है, सरकार होती है, समाज होते हैं और व्यक्ति होते हैं और उस प्रदेश में संसाधन पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार की हमारी अपनी सरकार बनती है और वह एक प्रकार से किस तरह से होनी चाहिए, इस तरह के विचार बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो उनके जो विचार है वो राज्य पर और सरकार और एक प्रकार से डेमोक्रेसी किस तरह से होनी चाहिए, इन बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश में राजनीति को लेकर बड़े अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और कई लोग इस तरह की बातों को मानते हैं कि यह एक प्रकार से पैसा कमाने की व्यवस्था है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से अपने उन विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो उन्होंने अपनी वेलफेयर या अपने वैचारिक उन क्षमताओं को बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमें इन चीज़ों को लेने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि जब तक हम लोग फ्री और फियरलेस, यानी एक प्रकार से देखा जाए इलेक्शन की जो बातें होती हैं, आपने देखा हो कि चुनावी एक प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है और उस समय में जो कुछ भी इंडिविजुअल सरकारें होती है वो सरकारें अपने उस काम को करने की कोशिश करती, क्योंकि उसके पास, सरकार के पास एक पावर होता है, एक शक्ति होती है और उसी के आधार पे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते। तो आपने देखा कि कानून है, कानून मतलब भारतीय संविधान, और उस संविधान के आधार पर ही वो चीजें करते। तो आपने देखा हो कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जो चुनाव के समय में जीत कर जाते हैं, जनता उसको चुन कर देती है, सोसाइटी वह चुन कर जाते हैं। तो चुनकर जाने के बाद में वह एक प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, प्रतिनिधि तो बनते हैं और वह अपने रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रकार से उस असेंबली में या संसद में जाकर जो है अपने उस अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वह सामने रहते हैं। तो हमारे लिए वह प्रतिनिधि की मतलब लोगों के जो शक्ति हैं वह उनके अंदर में जाती है और इस तरह से वह अपने इस पार्लियामेंट्री जो बाबा साहब अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी दी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से उसे वो जानने की कोशिश करते हैं और उसे अपने अधिकारों का उपयोग, क्योंकि जनता ने उन्हें अधिकार दिया होता है अपने वोट का इलेक्शन के माध्यम से, तो वह अपने उसका उपयोग करते हैं। तो भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने जो है संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लाने की कोशिश की है और इस देश में यह एक प्रकार से जो डिक्टेटरशिप था या तानाशाह था, राजा था, उस व्यवस्था को हमने इसमें कमजोर बनाया। जब हमने डेमोक्रेसी की स्थापना की तो एक प्रकार से यह जो राजशाही व्यवस्था है वो कमजोर हो गई और उसमें राजा को राजा बनने का जो अधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो इस व्यवस्था में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इस व्यवस्था में एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे और यह एक प्रकार से लंबे समय के लिए नहीं होगा। तो यह एक अल्प समय के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाएंगे और वह अपने कार्य को देखने की कोशिश करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने जो आधार बताया कि इसके लिए जो होनी चाहिए, वे कहते हैं कि एक प्रकार से ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अर्थात एक प्रकार से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी इक्वलिटी की बात बाबा साहब अम्बेडकर इसमें कहते हैं कि हमें इस तरह का एक समानतावादी अधिकार हमें राजनीति के क्षेत्र में भी मिलना बहुत ही जरूरी है और इसी से एक प्रकार से सोसाइटी के अंदर में बैलेंस आता है और यह एक प्रकार से हमारी संतुलित जीवन को बनाए रखने के लिए मददगार साबित होता है। इसलिए यहाँ पर स्वतंत्रता होती है और एक समानता होती है।
और इसी के आधार पे हम अपने जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर हर चीज के लिए समानता की बातें पर जोर देते हैं कि बिना समानता के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। अर्थात वे समानता पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस समय के काल में समानता नहीं थी और इसलिए समानता के अभाव में जो है वह हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो आधार होना चाहिए वह इक्वलिटी के आधार पर होना चाहिए, फ्रीडम के आधार पर होना चाहिए, यानी लिबर्टी भी होनी चाहिए और एक प्रकार से हमें अपने उस नागरिकता का सही रूप से उपयोग करने पर हमें जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि इसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन होता है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। यानी इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक फाउंडेशन की बात कही है और इस इश्यूज को उन्होंने बात करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने प्रावधान किए हैं उस प्रावधान में इन बातों को कहा है। लेकिन आप सोशल लेवल पर यदि आप देखते हैं तो आर्थिक और सामाजिक समानता जो है वो अभी भी कमजोर है। इसलिए भारत का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अभी भी कमजोर बना हुआ है। आप इस बातों को देख सकते हैं कि आज भी इस तरह का है। इवन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी इसका आइडिया ज्यादा नहीं होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि वे भी कहीं ना कहीं इसमें कमजोर होते हैं और इस आइडियाज को बाबा साहब अम्बेडकर के जानते नहीं है। क्योंकि आज भी जातिगत और सामाजिक जो देश बनाया गया है चुनाव को लेकर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें लोकतंत्र के बारे में जो उनकी धारणा रही है कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया सकता है। और इसलिए हमें इन चीजों को समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। और हमें जब तक इसका ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम अपनी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट तभी होता है तब हम जब इन नीतियों को जानते हैं। तो इस बातों को यदि हम मजबूत बना देते सामाजिक और आर्थिक मजबूती समानता के आधार पर लोकतंत्र को, तो आपने देखा हो कि हम अपने स्टेट को अपने सोसाइटी को डेवलप करने की हम कोशिश कर सकते हैं। इसमें एक प्रकार से सुरक्षा मिलती है, आपने देखा होगा। लेकिन यदि इस तरह के सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया तो जो स्टेट की पॉलिसीज होती है उसमें सिक्योरिटी का अभाव पाया जाता है। आपने लोगों ने ये महसूस किया होगा। तो सिक्योरिटी का अभाव का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, सोशल से रिलेटेड होता है। यानी सारे के सारे जो कुछ भी हमारे लिए अधिकार हैं वो एक प्रकार से उसमें प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन यदि हमने इस ढंग से यदि लोगों को इस पॉलिटिक्स को मजबूत बनाने की कभी कोशिश की तो सिक्योरिटी होती है और उसमें एक प्रकार से राज्य की पूरी तरह से सुरक्षा बन जाती है हर क्षेत्र के लिए। और उसमें हर व्यक्ति को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है उसमें एक प्रकार से मिलता है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं लेकिन भारतीय संविधान की वजह से आपने देखा हो कि अधिकार तो हमें मिले हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं इससे कई चीजें भी इफेक्टेड होते हुए नजर आती है जो लोग जानते नहीं है। तो इससे हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसका जो आधार है वो मोरालिटी भी होनी चाहिए। बिना मोरालिटी के यह लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि आज भी इलेक्शन की जो पॉलिसीज हैं उस इलेक्शन की पॉलिसीज में मोरालिटी का कहीं पर भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसे जोड़ते हैं तो आपने देखा हो कि लोग जो है साम दाम दंड भेद नीति को अपनाने के लिए जोर देते, जो कि वो मोरालिटी का एक प्रकार से आधार नहीं माना जाता है। और इसलिए यह एक प्रकार से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो मोरालिटी का बिल्कुल भी इसमें अभाव दिखाई देता है। हर चीज के लिए वह बाबा साहब अम्बेडकर मोरालिटी की बात करते हैं। ह्यूमैनिटी और मोरालिटी को उन्होंने एक बेस बनाते हुए इन सब चीजों को लाने की कोशिश की है और उसे हमें मजबूत बनाए रखने के लिए एक प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारा एक राइट है और इस राइट के आधार पे हमें समझने की कोशिश करना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। जब तक हम इन चीजों को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक भारत की डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत नहीं होगी। अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन अधिकार सुरक्षित करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव एक प्रकार से बेस चाहिए और उन्हें वहां पे इस तरह के पहलुओं पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जो है वो कहते हैं कि मैं विश्वास कर सकता हूँ अपने देश की
इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कि वह एक प्रकार से मजबूत बनते जाएगी। लेकिन यदि मोरालिटी का अभाव पाया गया, मोबिलिटी का अभाव पाया गया और इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी का यदि अभाव पाया जाता है तो एक प्रकार से लोकतंत्र जो है वो कमजोर साबित हो सकता है। और इसके लिए यदि मैं विश्वास कर सकता हूँ कि इन चीजों को यदि बढ़ाया गया तो भारत की डेमोक्रेसी एक प्रकार से वो मजबूत बनेगी। तो जो हमारे डिसीज है या वीकनेस है जो हमारे जीवन काल में बनी हुई है, तो इसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव रूप से हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारी अपनी समस्या को दूर किया जा सकता है और दूर करके वह एक प्रकार से वेलफेयर नीति को अपना सकता है। और इससे कि हमारे अपने जीवन काल में मजबूती आएगी और मजबूती के कारण ही हमें सभी अधिकार हमारे सुरक्षित हो सकते हैं और सभी प्रकार के तरक्की के रास्ते हमें खुलने के लिए एक प्रकार से सुविधाजनक बन सकता है। और इसलिए हमें एक प्रकार के जो मजबूती लाने के लिए जो उपाय हमारे लिए बताए गए हैं उन उपायों को आज इम्प्लीमेंट करने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए कहा कि मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को यहाँ पर भी जोर देते हुए कहा कि जो पहले की मानसिकता बनी आ रही है हमारे चुनाव को लेकर या हमारे वोट से संबंधित, उस मानसिकता को भी कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करना होगा। यदि मानसिकता में नयापन यदि दिखाई देता है तो सही हमारी जो समाज की व्यवस्था है उस समाज की व्यवस्था में हम कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकते हैं। और इस को बदलने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए, अच्छे होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में तो 18 साल की व्यवस्था की गई है कि वे लोग इसमें जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने तभी भी इस बात को जोर देते हुए कहा कि वे सभी के सभी वेल एजुकेटेड होने चाहिए, उनको इस तरह की पॉलिसीज पता होनी चाहिए डेमोक्रेसी के बारे में कि किस तरह से नीतियां काम करती हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे उनको अच्छी इंग्लिश भी आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को भी जानते थे कि उस काल में हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इस मजबूती को लाने के लिए, राजनीतिक सत्ता को और भी प्रतिनिधित्व को हमें मजबूत बनाए रखने के लिए हमें इस तरह के जो कुछ भी उसके एक शिक्षित होने का जो प्रमाण है उसे फुलफिल करने के लिए हमने इस तरह की नीतियों को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और तब जाकर जो है हम उन चीजों को एक प्रकार से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और इस मजबूती को प्रदान करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए इन नीतियों को अपनाना होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह के जो कुछ भी प्रावधान होंगे वो सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने में साकार हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये बुनियादी जो तत्व हैं इस तत्वों पे कोई बातचीत नहीं करता। इवन आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में या कोई भी विधानसभा में जाति की भावना को, जो गैर बराबरी की भावना है, उसको दूर करने के लिए बातचीत नहीं चलती है। और इसलिए क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह से ट्रेनर नहीं होते, इस तरह से ट्रेन किए हुए नहीं है और जानकर भी वो डरने की कोशिश करते, क्योंकि उनको अपने प्रतिनिधित्व का खतरा हमेशा मंडराते रहता है। और इसलिए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं उस नीचे तबके के लोगों ने पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने की कोशिश करना और उस पॉजिटिव वे में हम उस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते हुए जहां पर एक प्रकार से आजादी देने वाला है और उस आजादी के साथ में नीचे तबके की भलाई करने वाला यदि हो तो ऐसी जगह हमें इसका उचित निर्णय लेने की कोशिश करके उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने काम करना चाहिए। और हमारे अंदर का जो डर है वो डर कम से कम निकलना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिस्टम में यदि डर है तो समझ लीजिए कि हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। अर्थात डर एक प्रकार से हमारे अपने लिए नहीं बल्कि हमारा जो डर है वो दूसरों के लिए होना चाहिए, तब जाकर डेमोक्रेसी एक प्रकार से वह मजबूत बनती है। और इसलिए यह हमारे लिए एक बहुत ही आवश्यक है कि इन नीति तत्वों को हमें समझने की कोशिश करना। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट की अपेक्षा सोसाइटी के डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए और जो मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्या को हमने ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मूलभूत समस्याएं यदि बनी रहती है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनका कहना है बाबा साहब अम्बेडकर का
कि इस लोकतंत्र की नीतियों में जो मूलभूत समस्या बेसिक रूप से जमीनी रूप से जुड़ी है उसे दूर करने में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, तभी जो है यह ट्रू डेमोक्रेसी कहलाएगी। और नहीं तो समस्या है, तो समस्या का मतलब है कि ट्रू डेमोक्रेसी कहीं पर भी नहीं हो सकती है। और इसलिए उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि जो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, इस तरह के जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उन्होंने इस बात को हमेशा ध्यान रखने के लिए, स्टेट की व्यवस्था को सही रूप में अंजाम देने के लिए हमें इस तरह के संसाधन को जुटाने की कोशिश करना, जिससे बेहतर एक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है और एक मानवतावादी एक जो संकल्पना है डेमोक्रेसी की, उसको आगे बढ़ाने में एक सहायता मिल सकती है। और इस तरह से उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की। और फिर उन्होंने कहा कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए और उस इंस्टीट्यूशन में उनको पूरी तरह से मजबूत बनाकर उसको ट्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब वो ट्रेन हो जाते हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट भी है राजनीति के क्षेत्र में और उन्होंने सही रूप में इस चीज को करने की कोशिश की है, तो उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वह सही जानकारी ले सकता है और इसी से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसको वो जानेगा और तब जाकर जो है इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा सकता है, तभी जाकर जो है वो सरकार को अच्छी तरह से चला सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, क्योंकि भारत में आज भी जो है राजनीति जो है वो पैसा कमाने का एक संस्था है, ऐसा लोगों की धारणा बनी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह के भारतीय संविधान को दिया है वो नहीं है, बल्कि वह हर मानव के जीवन में एक मानवता के साथ में उनका विकास करने पर उन्होंने जोर देने की बात कही है और इसे हमें बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक यूनाइटेड होकर इस तरह की संकल्पना को हमने पूरा करना चाहिए। यदि हमें करते हैं तो सही मायने में हम अपने राइट्स को बचा सकते हैं, अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं और तभी जाकर जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो फंडामेंटल जो राइट हमें दिए गए हैं, उस फंडामेंटल राइट की सुरक्षा का मतलब ही है कि हम सही मायने में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वे लोग जाकर उसको बनाए रखने के लिए एक प्रकार से वह अपने अधिकारों को पूरी तरह से वहाँ उपयोग करते हैं, तभी जाकर जो है इस तरह की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में एक प्रकार से जस्टिफिकेशन को बनाए रखने में सुविधा होगी, यानी न्याय संगत कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने बात कही है और तभी जो है एक सोसाइटी मेंटेन हो सकती है, एक मानव जो है एक मनुष्य जो है वो मेंटेन होगा और इसी के आधार पर उन जीवनों चीजों को वह आगे बढ़ा सकता है। इसलिए सेल्फ की जो बातें हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उसको नजरअंदाज करते हुए सोसाइटी और लोगों के ऊपर में ध्यान देने की कोशिश करना, तभी जो है मानव और समाज के इस पहलू को हम लोग समझ पाएंगे और तभी जो है वेलफेयर जो स्टेट की संकल्पना है उसको हम मजबूत बना सकते हैं। और इसलिए उन्होंने इस बातों को बताने की कोशिश की। उनका सबसे आधार जो है कि हम अपने सामाजिक जो ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को हमें मजबूत करने के लिए इस तरह के प्लान करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने ये किया, क्योंकि हम समाज को या अपने लोगों को जो नागरिक हैं उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, उनके लिए हमें हमेशा विचार करनी चाहिए, उस पर ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए क्रिएटिव पॉलिसीज को चलाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज के अंदर में जो एक नया परिवर्तन ला सकती है, नई चीजों को जन्म दे सकती हैं। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि इस तरह की भावना को हमने सतत ही बढ़ाए रखने पर जोर देना चाहिए, नई नई पॉलिसीज को, वेलफेयर को, क्योंकि समस्या को जानना और समस्या को जानकर उस पर उस इम्प्लीमेंट कराना जो कि बहुत जरूरी माना जाता है। जब तक इन चीजों पर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो तब तक जो है एक नागरिकता का होने का जो मतलब है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि रेगुलर रूप से हमें इस चीजों को चलाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है, जो कास्ट के आधार पर, लेबर के आधार पर या रंग के आधार पर किया जाता है, तो सिटीजन होने के नाते इस तरह का कभी भी हमने भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और ऐसा यदि किया जाता है तो समझ लीजिए कि हम अपने देश की उस नागरिकता की जो अधिकार है उसे हम समाप्त कर रहे हैं, वो एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर उन्होंने कहा कि जो पावर्टी होती है, जो इलिटरेसी होती है, जो स्वतंत्रता मारी जाती है, तो उसे बनाए रखने के लिए हमने प्रोटेक्शन देने की कोशिश करनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण अधिकार है
और इसे हमने बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम लोग अपने इस बेटर डेवलपमेंट के लिए हम कार्य कर सकते हैं। और इसलिए इसे हमें समझना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बार इस बात पर जोर दिया था कि राजनीति जो है वह हमारे लिए एक अधिकार है, और उस अधिकार की सुरक्षा करने के लिए हमने आगे बढ़ने पर जोर देना चाहिए। उससे उन्होंने कहा कि ये शक्ति है, और इस शक्ति को हमें उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है, सरकार से हमें शक्ति मिलती है, और उस शक्ति का हमें पूरा पूरा जो है वो लाभ लेना चाहिए। सुरक्षा का काम करती है, और इसलिए हमने अपने राजनीतिक अधिकारों को भरपूर पूरी तरह से उपयोग करने पर जोर देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक अवेयरनेस लाने के लिए हमने हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि ये इसी से कई प्रकार के हमारे जो सुरक्षा है या जो हमारे अधिकार दिए गए हैं वो सदैव ही सुरक्षित बने रहते हैं, क्योंकि सरकार हमें एक प्रकार से शक्ति देती है, और इस शक्ति को हमें अपने जीवन काल में बनाए रखने के लिए हमें बार बार प्रयत्नशील रहना चाहिए। समाज को जगाने की कोशिश करना चाहिए, समाज को यूनाइटेड करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्य का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और यही चीजें होती हैं कि सरकार को बनाए रखने में वह सुविधाजनक होती। जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक वह सुरक्षित नहीं बन सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि समान, एक प्रकार से राजनीतिक समानता हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने शक भी जताया था कि जब तक हमें तो राजनीतिक अधिकार मिल गए, हमें इसके लिए समानता भी मिली है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के बिना ये राजनीतिक अधिकार जो समानता के रूप में मिला है उतनी शक्ति के लिए कामयाब नहीं हो सकता। और इसलिए हमें इसके लिए अपने स्वयं की पॉलिसीज को चलाने के लिए काम करने की कोशिश करना। यदि कोई चीजें हमें दिखाई देती कि गलत है तो उसके लिए क्रिटिसाइज को भी हमने महत्व देने की कोशिश करना, जिससे हम अपने फंडामेंट राइट को उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि फंडामेंट राइट जो है हमारे लिए एक प्रकार से सेफ गार्ड की तरह है, और उसका पूरा पूरा उपयोग जो है अपने जीवन काल में करने की कोशिश करना, और इसे हमें अपने जीवन काल में बनाए रखने पर जोर देने की कोशिश करना। तो उन्होंने इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आइडिया दिया कि जिस तरह से सामाजिक आदर्श को बनाए रखने के लिए एक प्रकार से समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय स्थापित होता है, उसी तरह से एक सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए राजनीति के माध्यम से इसमें भी ये 4 अंगों का होना जरूरी है। इसलिए भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 4 प्रकार के जो अधिकार हमें दिए हैं वो महत्व के हैं। तो राजनीति का बेस भी इस तरह से होना चाहिए। यदि इसमें इस तरह की बात आती है तो एक प्रकार से हमारे जो स्टेट्स होंगे उसमें हैप्पीनेस निर्माण हो सकता है। उनका कहना था कि यदि खुशहाली लानी हो, खुशहाली के साथ में शांति लानी हो, तो ये चारों तत्वों को इम्प्लीमेंट करना होगा। यदि 4 तत्व यदि इम्प्लीमेंट नहीं है तो किसी भी स्टेट में हैप्पीनेस की और पीस की भावना को हकीकत में उतारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा व्यक्तिगत और सामाजिक लेवल पर इस तरह की भावना बननी चाहिए। नागरिक के लिए खुशी और शांति मिलने के लिए इस तरह के जो 4 आधार स्तंभ हैं उसे हमें डेवलप करने पर जोर देने की कोशिश करना। लेकिन आपने देखा हो कि जो स्टेट हैं वो खुशहाली के साधन है या नहीं है, उसमें शांति है या नहीं है। कई बार आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कई प्रकार की समस्या से या कई प्रकार के अन्य अत्याचार से जूझते रहते हैं, और वहाँ पे ये सभी चीजें हमें दिखाई देती है। और उसी का कारण है कि हम अपने इन चीजों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। तो अवेयरनेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए बात कही है, और इसे हमें एक न्याय दिलाने के लिए, इस प्रोसेस में लाने के लिए हमें सदैव ही बने रहनी चाहिए। तभी जो है हमारी एक राजनीति सशक्त होगी, डेमोक्रेसी सशक्त होगी, और इसके लिए हमें एक नागरिक होने के कारण हमें इसे बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ज्यादातर एक प्रकार से धार्मिक और अपने जाति की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसके लिए रिलीजन और कास्ट का कोई भी उपयोग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग करते हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर में आज भी कट्टरपंथी हिंदू लोग धर्म का और जाति का ज्यादातर उपयोग करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कट्टरपंथी की वजह से कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देती। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस तरह की राजनीति पे हमें जोर देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न के लिए जो है वो खतरनाक साबित होती है। जब हम मॉडर्न इंडिया की जब बात करते हैं तो ये इस तरह की जो पॉलिसीज होती है रिलीजियस
जो जिसमें मोरल सपोर्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक साबित हो सकती हैं, जो कि हम लोग अपने अनुभव के आधार पे भी वर्तमान में देख सकते हैं कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि अपने कट्टरपंथी की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है बनाई जाती हैं और उसे वो लागू करते हैं। बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो बेस है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस सरकार ने पॉलिसीज को चलाना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए। लेकिन आपने देखा हो कि इस तरह की चीज़ों को नहीं किया जाता। तो समझ सकते हैं कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसके आधार पर हिंदू देश को मानते हुए आज की जो गवर्नमेंट है उस तरह की पॉलिसी चलाती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिखान और भाषण के माध्यम से इस तरह की बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की है और बताया है कि इस तरह बिल्कुल भी कट्टरपंथी को हमने नहीं देना चाहिए, बल्कि भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्री शासन प्रणाली है, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ये फुलफिल नहीं होगी तब तक व्यवस्था को सही रूप से बनाया नहीं जा सकता। इसलिए जो 4 आधार स्तंभ बताए गए वो राजनीति के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रकार से न्याय संगत है। और वही आधार स्तंभ के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बार जोर देने की कोशिश की कि यही है और इसके लिए हमने स्ट्रगल करते रहना चाहिए। इन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए बिना स्ट्रगल किए हुए कभी भी हमने इस चीज को सामने नहीं ला सकते। और इसलिए हमने अपने वैल्यूज पर और इथिकल चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। एक प्रकार से इसका आधार नैतिकता होना बहुत जरूरी है। यदि नैतिकता के आधार पर इन चीजों को नहीं लिया जाएगा तो हम इस संकल्पना को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमारी जो इस तरह की जो पॉलिसीज होती है वो हमें बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स हैं, वो आर्गूमेंट से भी बने रहने चाहिए। बिना आर्गूमेंट से हम अपनी पॉलिसीज को निर्माण नहीं कर सकते। यानी उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेटिव रूप से जाकर सिर्फ हमें वहां पे अपना उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराना। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल जो आइडियाज होते हैं तो उसके लिए आर्गूमेंट भी करना बहुत जरूरी। तो आर्गूमेंट के लिए हमें वो सभी जानकारी होना, हमें पूरा नॉलेज होना, पूरा ज्ञान होना वो बहुत ही जरूरी है। बिना ज्ञान के हम उस आर्गूमेंट को सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन चीजों को समझने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वे आर्गूमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। वे जाकर जो है आपने देखा होगा बहुत बार कि विधानसभा हो या संसद हो, वहां पर जाकर जो है वो अपनी बातों को सिर्फ कहते, लेकिन कोई नेता की प्रशंसा में अपनी बातों को कहते, लेकिन पॉलिसीज को लेकर अपने आर्गुमेंट नहीं देते हुए, यानी सबके लिए नहीं है। लेकिन आपने कुछ लोगों को इसके माध्यम से देखने की कोशिश की होगी और यह पॉजिटिव डेमोक्रेसी के रूप में नहीं पाया जा सकता। एक प्रकार से ये खतरनाक व्यवस्था हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा प्रॉब्लम जो है वो सदैव ही बनी रहती है। प्रॉब्लम को यदि मिटाना हो तो हमें इन चीजों को बदलने की हमने कोशिश करनी चाहिए। तो आपने देखा हो कि यह एक प्रकार से मेजोरिटी का सिस्टम बनाया गया और मेजोरिटी के साथ में इस तरह के इलेक्टेड सिस्टम को लाया गया और उसमें इन चीजों को बताने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वे शासक बनना चाहिए। यदि मेजोरिटी वाले नहीं बनते लेकिन माइनॉरिटी वाले बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की नीतियों को अपनाया जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा रही है कि संख्या के बल के आधार पर जो भी यदि पॉलिसीज हैं तो वे हमेशा जो है जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा माइनॉरिटी जो है वो हमेशा पावरफुल होते हैं और जो मेजोरिटी में है लोग वे हमेशा कमजोर बने रहते हैं। कि इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन जब भी माइनॉरिटी के लोग कमजोर हो जाएंगे और मेजोरिटी जो पॉपुलेशन मेजोरिटी है वो यदि पावरफुल बनते हैं तो इसका लाभ जो है वो हमें मिल सकता है। और इसकी प्रैक्टिस हमने करनी चाहिए और इस प्रैक्टिस को हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए रखने की हमने कोशिश करनी चाहिए। और नहीं तो यह एक प्रकार से खतरनाक है। तो आपने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान लागू होने के बाद में इतने वर्षों तक आपने इस पॉलिसीज को किस तरह से लागू होते हुए देखने की कोशिश की होगी। तो आप जानते ही हैं कि किस तरह के बदलाव और किस तरह के सुधार आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में यदि भारत कृषि प्रधान देश है तो भारत के कृषि प्रधान देश में कृषि से रिलेटेड जो है डेवलपमेंट की योजना चलाई जानी चाहिए, जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि
उन्होंने एक डैम की पॉलिसी बनाई थी और उस डैम के माध्यम से कि जो बारिश का पानी है वो आ जाता है और बारिश का पानी वो बह जाता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो उन्होंने डैम बनाकर किस तरह से कृषि के लिए उस पानी की योजना को उन्होंने बनाया था और उसे एक प्रकार से रूप दिया था। तो इस तरह की उन्होंने कहा कि कई पॉलिसीज होती है एग्रीकल्चर को लेकर, उस तरह की पॉलिसीज को हमने बनाने की कोशिश करना चाहिए जिससे हम खेती में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको हमें ध्यान देने की कोशिश करना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका सकारात्मक परिणाम हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट है या एजुकेशन है, इसकी जो समस्या होती है, इस समस्या से हमने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। यदि इस तरह की समस्या यदि बनी रहती है तो एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं दिक्कत ला के दे सकती है और हमें डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर सकती है। तो वर्तमान के सिचुएशन को इसमें विशेष ध्यान रखने पर जोर देने की हमने कोशिश करनी चाहिए। इस बात को उन्होंने बार बार अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहने की कोशिश की है। और इसलिए किसी भी देश की जो समस्या है जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं और शिक्षा से लेकर कहते हैं, जो यदि मजबूत नहीं है तो देश में कभी भी विकास को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए हमने इन बातों पर भी ध्यान देने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही मजबूत पॉलिसी लाई जा सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर का इस पर एक सुझाव था कि हमने बेरोजगारी को दूर करने के बार बार नए नए चीजों को आइडियाज के आधार पर क्रिएट करना, जिससे हम इसे मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन आपने देखा हो कि हमारे देश के अंदर में अभी भी बेरोजगारी का जो रेशो है, शिक्षा का जो रेशो है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा का रेशो कम है और बेरोजगारी का रेशो आपको ज्यादा दिखाई देता है। इन सब चीजों के कारण में तो बेहतर डेमोक्रेसी की संकल्पना जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है, वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस बात को ज्यादा उठाते नहीं है। उन्होंने भारत के अंदर में जो भी संसाधन है वो संसाधन का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसलिए आपने देखा हो कि बेरोजगारी की समस्या सदैव ही बनी रहती है। लेकिन संसाधनों का भरपूर यदि उपयोग कर दिया गया तो एक प्रकार से इन सब चीजों की एक प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमने प्रयास करने पर जोर देने की कोशिश करना, जिससे मूलभूत इन तत्वों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए उन्हें समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान के आधार पर देश को चलाने के लिए प्रतिनिधित्व को कायम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत बन सकती है। इस डेमोक्रेसी को हमें मजबूत बनाने के लिए जो आधार स्तंभ हैं, उस आधार स्तंभ को, जो कि मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कहते हैं, उसे हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसे हमें इस तरह के प्लान के आधार पर हमें बनाए रखने पर जोर देने की हमने कोशिश करना, जिससे हम सही अपने इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सकते हैं और वही हमारे लिए कामयाब हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह को इंडिविजुअल रूप से लोग अपने चीजों को सोचते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं पाया जाता है और इसलिए हमारी कई प्रकार की जो पॉलिसीज होती हैं वो हट जाती है। इसलिए हमने इसमें ध्यान रखना कि जो अपने जीवन काल में मानवता है, मानवता को हमेशा इससे जोड़ने की कोशिश करना कि मानवता जो है वो हमेशा सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहकर इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही एक बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीति को लेकर एक विचार था और ऐसी कई बातें हैं जिनको उन्होंने कहने की कोशिश की है। लेकिन हम जानते हैं कि एक बड़ा एक विषय है, उनके बहुत ज्यादा अपने विचार हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक विचार आप लोगों को मैंने एक कम समय में आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल डेवलपमेंट की अपेक्षा पब्लिक डेवलपमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा जोर देने के लिए कहा है। और इसीलिए आपने देखा हो कि हिंदू नीति जो है आपने देखा इंडिविजुअल पे फोकस करती है, लेकिन तथागत या बाबा साहब अम्बेडकर की जो नीतियां हैं वो मानव के जीवन को विकास के तरफ ले जाने के लिए उनके जो विचार है वो ज्यादा मददगार होते हैं, उनके ज्यादा विचार इस तरह से हैं। और इसलिए हमने इस बातों पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए कि अपने देश का जो विकास है वो विकास के लिए पहलू आवश्यक हैं, तभी जो है हमारे देश में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने राजनीतिक पावर को एक मजबूत पावर के रूप में बताने की कोशिश की है और उसके लिए हमने हमेशा
जागरूक बन के कार्य पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम लोग कर सकते हैं तभी जो है हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये शासन और जो सरकार है ये हमारे अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करती है, और इसलिए हमें इसे बनाए रखने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए। आप लोगों ने इस देशना को सुना है, इसलिए सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं, और धम्म पालन गाथा से हम लोग यही देशना को विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलस उपसम्पदां सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमें लोके परम च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नाति में शरणं गय्यं बुद्ध में शरणं वरं एतेन च वचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच वचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच वचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामी बंदे वंदामी बंदे जी वंदामी बंदे जी वंदामी बंदे जी सखियो जय नंदी जी।